लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर इवेंट्स का कंसेप्ट देखा था, है ना। और इवेंट्स के कंसेप्ट की अगर अपन बात करें तो इवेंट्स के कंसेप्ट की केस में आपने यहाँ पर जो बेसिक एग्जांपल्स देखे थे, है ना, उसमें आपने माउस इवेंट बोले तो उसके अंदर जो अपन कैटेगराइज करते हैं क्लिक इवेंट, उसका कंसेप्ट आपने देखा था, जिसमें आपने ऑन क्लिक के बारे में पढ़ा था, राइट। मैंने आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स बताए थे यहाँ पर। उसी के साथ में जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे उसमें अपन ने एक डेट टाइम वाला भी कंसेप्ट यहाँ पर देखा था, है ना। अगर मैं यहाँ पर आपको एक बार थोड़ा सा फिर से रिकॉल करवाता हूँ उस चीज को, तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपने टू लोकल टाइम स्ट्रिंग नाम के फंक्शन को कॉल किया था, जिससे वो आपको पूरा एक टाइम दे रहा था, राइट, जिसमें आपके आवर्स, है ना, मिनट और सेकंड थे, है ना, एएम और पीएम भी था। वहीं अगर अपन बात करें कि अगर आप यहाँ पर ऐसा चाहते हैं कि यार मुझे सिर्फ मिली सेकेंड्स मिले, मुझे सिर्फ सेकंड्स मिले, है ना, मुझे आवर मिले, है ना, मुझे मंथ मिले, है ना, मुझे ईयर मिले, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपके पास में अलग अलग मेथड्स आपके पास में अवेलेबल है ना। तो आप वो मेथड्स का भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें और क्या करना था, तो आज के सेशन में अपन देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक हम जो यहाँ पर यूजर से वैल्यू गेट कर रहे थे वो प्रॉम्प्ट से गेट कर रहे थे, है ना। आपने प्रॉम्प्ट का यूज किया था और प्रॉम्प्ट से आप यूजर से वैल्यू गेट कर रहे थे, राइट। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि मुझे प्रॉम्प्ट से वैल्यू नहीं गेट करना है, क्योंकि हर बार तो मैं प्रॉम्प्ट का यूज कर नहीं सकता। अगर मुझे एक फॉर्म बनाना है, फॉर्म पे डेटा लेना है, तो मैं हर बार तो प्रॉम्प्ट से डेटा गेट करूंगा नहीं। तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर कुछ फील्ड्स बनाऊंगा और उससे डेटा यूजर से गेट करूंगा। तो अगर मुझे वैसी कुछ फंक्शनलिटी अगर यहाँ पे परफॉर्म करना है, तो वो फंक्शनलिटी में कैसे क्या परफॉर्म करूंगा, तो हमें वो कंसेप्ट यहाँ पर देखना है, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम demo4.html। मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर मैंने यहाँ पर जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का वो गेट करा। अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद में अपन सिंपली लिख लेते हैं क्या, मैंने लिखा है यहाँ पर H2 और मैंने यहाँ पर लिखा है जावा स्क्रिप्ट और मैंने यहाँ पर लिख दिया है एग्जाम्पल, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या क्रिएट कर लिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है टेबल। या टेबल नहीं भी लिखता हूँ तो मैं डायरेक्टली फॉर्म्स ही बना देता हूँ, है ना। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दो नंबर गेट करना है और बाकी की ऑपरेशन मेरे को परफॉर्म करना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है यहाँ पर इनपुट। इनपुट में मैंने लिखा है टाइप में टेक्स्ट। उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख लूंगा प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में मैंने लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो मैंने यहाँ पे बी आर लगाया, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, मैंने इसे पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा यहाँ पर एंटर सेकंड नंबर, राइट। मैंने फिर से बी आर लगाया। फिर अब ये तो मेरे पास में फर्स्ट फील्ड आ गई है, मेरे पास में सेकंड फील्ड आ गई। अब मेरे को यहाँ पर क्या बनाना है, बटन बनाना है। अब बटन बनाना है तो बटन बनाने के लिए मैं करूंगा क्या, तो मैंने लिखा इनपुट टाइप और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है सबमिट। यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब बटन पे तो प्लेस होल्डर आता नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैंने ये तो हटा दिया और यहाँ पर मैंने लिखा है वैल्यू, और वैल्यू में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर प्लस। सिमिलरली अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ये मैंने प्लस लिखा, मैं यहाँ पर इसी के साथ में क्या करूंगा, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर क्या करा है पेस्ट, और मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया है पेस्ट। मैंने यहाँ करा है प्लस माइनस, मैंने करा है यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है डिवाइड, ठीक है। और फाइनली अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर करेंगे क्या मॉड्यूलस, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पे मैंने क्या सबमिट, टाइप में तो सबमिट लिखा हुआ है और वैल्यू में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अपन अब और क्या कर सकते हैं इसमें, है ना, तो ठीक है देखते हैं अपन यहाँ पर। अभी तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको वो समझते हैं, फिर उसके बाद में आगे की चीज देखेंगे। तो मैंने कंट्रोल प्लस F5 को प्रेस किया, मुझे वेब ऐप का ऑप्शन मिला, मैंने एंटर किया। एंटर करने पर आप देखेंगे अपन यहाँ पर अब आपको क्या आउटपुट मिलेगा, तो जैसा कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस, राइट। अब अगर अपन बात करें हमें यहाँ पे करना क्या है, तो अब यहाँ आने के बाद में, है ना, अगर अपन बात करें करना क्या है, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये तो मैंने क्या लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा एंटर सेकंड नंबर, मैंने लिखा है यहाँ पर वैल्यू में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है मॉड्यूलस, है ना। अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब यहाँ पर मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर मैं दो नंबर लिखकर प्लस पे क्लिक करूँ तो वो प्लस हो जाए, दो नंबर लिखकर माइनस पे क्लिक करूँ तो वो माइनस हो जाए। तो अब ये इसका आउटपुट मेरे को मिलेगा कहाँ पे, तो इसके आउटपुट की अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा है, तो प्लेस होल्डर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिजल्ट,
राइट। मैंने इसे प्लस किया, मैं यहाँ पर आया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आपने देखो स्टाइलिंग तो पढ़ी है, मतलब आपने CSS तो पढ़ा ही है, तो मैं सिंपली यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे बस इतना लिख दिया है कि इनपुट, और इनपुट में मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर मार्जिन, और मार्जिन में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर 5px। आप देखेंगे थोड़ी सी बस आपको यहाँ पर क्या मिल गई है, प्रॉपर एक गैप मिल गई है, राइट। अब यहाँ पर आप कुछ नंबर लिखेंगे, लाइक आपने 67 लिखा, आपने 65 लिखा, अब रिजल्ट में आके तो आप कुछ भी लिख पा रहे हो, ये तो गड़बड़ है ना। तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा तो आप उसको तो चेंज भी कर दोगे, तो ये तो गलत है। तो फिर आप उस केस में आप क्या करेंगे, इस फील्ड के आगे आप लगा देंगे रीड ओनली। रीड ओनली से ये होगा कि अब आपने यहाँ पे फर्स्ट नंबर में कुछ भी लिखा हो, सेकंड नंबर में कुछ भी लिखा हो, आप जब रिजल्ट पर आएंगे तो यहाँ पर आप कुछ लिख नहीं पाएंगे, यहाँ पर सिर्फ आपका जो आउटपुट होगा सिर्फ वही आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन एक काम और करते हैं कि मैंने यहाँ पर आकर क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली br लिखा, और br के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है स्पेन, और स्पेन के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो स्पेन के अंदर मैंने लिख लिया, या फिर मैंने सिंपली ऐसा कर दिया यहाँ पर क्या मैंने लिखा है h2, और मैंने लिख दिया है रिजल्ट विल शो हियर। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है। अब देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट विल शो हियर, है ना, यहाँ पर ये आपने ऐसा कुछ मेंशन किया, या फिर अगर आप br नहीं भी लगाते तो भी चल जाएगा। ये है ना, अपन ने यहाँ पर क्या करा है, अपने पास ऐसा लिखा है, राइट। तो ये आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत है क्या। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को यहाँ पे, तो अपन अब आ जाते हैं वापस से, है ना, कहाँ पे, तो अब ये तो मैंने ऐसा लिखा है। अब जैसा कि याद हो तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक इनपुट फील्ड से अगर वैल्यू को गेट करना है ना, तो आप उस फील्ड पे से वैल्यू को गेट करोगे कैसे, है ना। तो अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो उस फील्ड को यूनिक बनाएंगे, और यूनिक बनाने के लिए मैंने क्या लिखा आईडी, और आईडी में मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर फर्स्ट। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है आईडी, और आईडी में मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पे सेकेंड। ठीक है, अपन यहाँ पर लिखेंगे आईडी, और आईडी में अपन यहाँ पे क्या करेंगे रिजल्ट। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अपन आते हैं यहाँ पर, है ना। अब ये तो चलो ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब इसके बाद में अब क्या होगा यहाँ पर, तो मैंने फर्स्ट सेकंड और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, रिजल्ट लिख लिया है। अब इसके बाद में अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू वगैरह जो दिख रही है वो तो वहाँ पे बटन के ऊपर लिखी हुई दिख रही है ना, लेकिन अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो अब आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म भी तो करना रहेगा वहाँ पर। तो अब ये ऑपरेशन अगर आपको वहाँ पे परफॉर्म भी करना रहेगा तो आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या लिख दिया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है अपन एक फंक्शन की कॉलिंग कर देते हैं यहाँ पर। मैंने लिख लिया है ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर मैंने क्या कर दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर PRFORM परफॉर्म OPERATION ऑपरेशन, और मैंने ये ऐसा कुछ लिख दिया, राइट। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली पास कर दिया है, क्या पास कर दिया, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया है प्लस। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैं क्या करूंगा, इसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आया, और यहाँ आने के क्या, ये मैंने बनाया है, मतलब यूजर डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, अपन बनाएंगे यहाँ पर, राइट। मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर अगर अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका डिवाइड, और यहाँ पर क्या आएगा आपका मॉड्यूलस। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस, राइट। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, परफॉर्म ऑपरेशन। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो ये तो मैंने परफॉर्म ऑपरेशन लिखा। अब इसके बाद में अपन आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फंक्शन। फंक्शन में मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, तो फंक्शन में मैंने लिखा है यहाँ पर अपन ने इसमें कुछ गड़बड़ करी है क्या, यहाँ पर ये प्लस पे ऐसे क्यों दिक्कत दे रहा है। ठीक है, अपने यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, और अपने यहाँ पे लिखते हैं परफॉर्म ऑपरेशन, और यहाँ पर आए, और यहाँ पर अपन आए, राइट। और यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर OPERATOR ऑपरेटर, राइट। अपन यहाँ आ गए। अब मैं यहाँ पर आकर अब करूँगा क्या, तो ध्यान से देखना, अपन यहाँ पर तो आए, मैंने लिख दिया है अलर्ट, और अलर्ट में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, तो मैंने ऑपरेटर को प्रिंट करवाने की कोशिश करी है। ठीक है,
अपन चलाकर देख लेते हैं कैसा क्या दिख रहा है। मैंने इसे रिफ्रेश किया, मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको प्लस दिखा, आपने यहाँ पे माइनस पे क्लिक किया, इसको तो आपने ओके किया, फिर अब आपने यहाँ पे क्या किया, माइनस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे माइनस मिला, आपने ओके किया, आपने परसेंट पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे परसेंट मिला, राइट। मतलब आपको सब कुछ मिल रहा है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस सबको मिल रहा है। तो अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो ये तो चलो ठीक है आपको मिल रहा है, तो अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। अपन अब यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में अब मैं सबसे पहले तो क्या गेट कर लूंगा, वेर मैंने लिखा है फर्स्ट। अब ये जो आपने आईडी फर्स्ट लिख के रखा हुआ है और आपने अगर आईडी सेकंड लिख के रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जो दो वैल्यूज आएंगी वो भी तो आपको गेट करना पड़ेगी। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखने के बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, फर्स्ट, और इसके आगे आप क्या लगा देंगे, डॉट वैल्यू। तो मैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू दे के रखा हुआ है, ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। किसका एट्रीब्यूट होता है, आपकी इनपुट फील्ड का एट्रीब्यूट होता है, और इनपुट फील्ड का एट्रीब्यूट होने की वजह से आपने उस एलिमेंट को गेट किया और फिर उस पर डॉट वैल्यू लगा दिया, तो उसके ऊपर जो वैल्यू आएगी वो गेट होकर किस में मिल जाएगी, आपको फर्स्ट में मिल जाएगी। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, फर्स्ट की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर सेकंड, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, अपन यहाँ पर लिखेंगे क्या, सेकंड। तेरे ये वैल्यू क्यों लिखा है, सबको समझ में आया, क्योंकि ये वैल्यू से ही आपको वैल्यू मिलने वाली है। यहाँ पर ये जो इनपुट फील्ड है, इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, जो कि इस इनपुट फील्ड के अंदर लिखने वाले नंबर को होल्ड करके रखने का काम करता है। तो आपने उस एलिमेंट को पहले गेट किया और गेट करने के बाद में डॉट वैल्यू लगा दिया है, तो इसमें जो आपने लिखा होगा वो आपको फर्स्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा, और सेकंड में जो लिखा होगा वो आपको सेकंड में लिखा हुआ मिल जाएगा। नहीं, प्लेस होल्डर के बाद नहीं, इसमें जो आप लिखेंगे, यहाँ पर आप जो नंबर लिखेंगे वो आपको उस डॉट वैल्यू से मिलेगा, डॉट वैल्यू से मिलेगा, और वो फर्स्ट और सेकंड में जाके मिल जाएगा। और अब अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, लाइक आपने यहाँ पे लिखा है अलर्ट, और अलर्ट में आपने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट प्लस सेकंड, तो अब इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर होगा क्या, आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे लिखा है 67, आपने लिखा है 654, आपने करा है प्लस, तो देखो उसने दे दिया 6754, मतलब उसने कॉन्केट कर दे दिया, राइट। तो फिर अब उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, तो उस केस में आपको यहाँ पर आकर सिंपली लिखना पड़ेगा पार्स इंट। अब ये पार्सेंट आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ये पार्सेंट आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर आएंगे, आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आ गए, आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर लिखा 67, आपने लिखा है 65, आपने करा है प्लस, आपको मिल जाएगा 132। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो ये तो चलो ठीक है, अपन ने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, 132 मैंने ऐसा मेंशन किया, मतलब वो प्रिंट हो गया, राइट। अब लेकिन मेरा मेन मोटिव क्या है यहाँ पर, कि जो अपने को आउटपुट मिला है उसको अलग अलग जगह डिस्प्ले करवाना। तो सबसे पहले तो अपने को कहाँ डिस्प्ले करवाना है, तो जो आईडी जिसकी रिजल्ट दे के रखी हुई है इस पर डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस एलिमेंट को गेट करो उसकी आईडी से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद में मैं क्या करूंगा, अब जैसे कि मैंने आपको याद हो तो बोला था कि अगर आपको आपके स्क्रिप्ट के रिजल्ट को HTML के एलिमेंट पर अगर डिस्प्ले करवाना है, तो अगर उस एलिमेंट के अंदर वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी होगी तो आप वैल्यू का यूज करेंगे, और अगर वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो आप इनर HTML नाम की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो मुझे उसको प्रिंट करवाना है किस पे, मुझे उसको प्रिंट करवाना है इस पे, और अगर इस पे मेरे को उसको प्रिंट करवाना है तो इस पे आईडी क्या देके रखी हुई है, रिजल्ट, और ये इनपुट फील्ड पे प्रिंट करवाना है तो इनपुट के पास में क्या होता है, आपके पास में एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू नाम से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लगा देंगे डॉट वैल्यू, और अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो अब आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे क्या, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो आप देखिए यहाँ पर आपको कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो आप यहाँ पर आए, आपने दो नंबर लिखे, ये दो नंबर लिखे, आप यहाँ पर आए प्लस, तो जैसे आपने प्लस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ये रिजल्ट आ गया। आप देखो ये चेंज नहीं होगा, ये आपने इसको क्या करके रखा हुआ है, रीड ऑनली। क्लियर है। सिमिलरली अगर अपन बात करें आपने को यहाँ पे करना क्या है, तो अब यहाँ पे ये तो आपने प्लस किया, ये तो आपने क्या किया है, यहाँ पर प्लस किया है, राइट। अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, आप यहाँ पर प्लस की जगह, है ना, अपन यहाँ पर आप करेंगे क्या, तो अब मैंने बोला क्या, मेरे पास में तो क्या आ रहा है यहाँ पर, अपन यहाँ से लेकर आए, और यहाँ से लेकर आने के बाद में ये जो परफॉर्म ऑपरेशन, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ये जो मॉड्यूलस लिख के रखा हुआ है ना, तो अपन तो ये यहाँ पर आ गए, है ना। अब यहाँ पर आने के बाद में अब
वो तो कुछ भी प्लस एंटर कर सकता है ना, मतलब कुछ भी ऑपरेटर आ सकता है ना वहाँ पे। तो अब क्या मैं ऐसा कुछ लिखूंगा कि यहाँ पे प्लस की जगह मैंने लिख दिया OPERATOR ऑपरेटर, क्या ये ऐसा सही है क्या? ये तो सही नहीं है ना? तो फिर अब इस केस में अपन करेंगे क्या? तो अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए और अब यहाँ पर अपन ऐसा लिखेंगे कि इफ, ठीक है, और इफ में मैंने लिखा है अगर OPERATOR ऑपरेटर इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस होता है। अपन यहाँ पे क्या करवाएंगे, इसके ऊपर फर्स्ट प्लस सेकंड रखवा देंगे, ठीक है। या फिर अपन एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, अब इतनी बार कितनी बार अपन ये एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखेंगे, है ना? तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा कुछ लिख लेते हैं क्या, कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपना मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको यहाँ से तो करा कट, अरे नहीं, मैंने इसको तो यहाँ से करा है कट, ठीक है, और इसकी जगह मैंने लिखा है यहाँ पर डेटा, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है वेर डेटा इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, क्लियर है। या फिर अगर आप ऐसा नहीं भी लिखना चाहते हो तो आप एक काम करो, आप सिर्फ यहाँ पर ऐसा वेर डेटा लिख के छोड़ दो, है ना, आपके पास में ये ऐसा आ जाएगा। अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, आपको ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आया, है ना, मैंने इसको यहाँ पे लिख के छोड़ दिया। अब आप इधर देखो, आपने क्या करा है, अगर इफ ऑपरेटर इक्वल्स टू अगर प्लस है तो डेटा इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड हो जाएगा, नहीं आप क्या करेंगे, एल्स इफ में आप क्या लिखेंगे, ऑपरेटर इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर, माइनस होता है। आप डबल कोट्स भी लगा सकते हो और आप सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर कुछ नहीं होता, यहाँ पे सब स्ट्रिंग ही होता है। तो भले अगर सिंगल कोट्स में भी प्लस लिखोगे तो वो स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा, ठीक है, और डबल में भी लिखोगे तो भी स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, डेटा इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया है फर्स्ट माइनस सेकेंड, राइट। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे एल्स इफ में मैंने क्या करा है यहाँ पे, OPERATOR ऑपरेटर अगर इक्वल्स टू कितना होता है, यहाँ पे प्लस हो गया माइनस हो गया, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो प्लस, अब लेकिन मैंने यहाँ पे नीचे लिख के क्या रखा हुआ था, मल्टीप्लाई लिख के रखा था ना, हाँ, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, है ना, अगर एल्स इफ ऑपरेटर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई होता है, अपन क्या करेंगे यहाँ पे, डेटा इक्वल्स टू, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, राइट। अपन यहाँ पर है, मैंने लिखा है एल्स इफ में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है ऑपरेटर इक्वल्स टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है डिवाइड, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट और डिवाइड, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर सेकेंड, राइट। अगर प्लस है तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएगा, और एक एट द एंड क्या बचेगा यहाँ पर, एल्स इफ, और एल्स इफ में आप क्या करेंगे यहाँ पे, ऑपरेटर इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पर कितना जाएगा आपका मॉड्यूलस, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे डेटा इक्वल्स टू, मैंने लिखा है फर्स्ट मॉड्यूलस, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, सेकेंड, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अब ये ऐसा होगा, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डॉट वैल्यू, और इसके अंदर अपन किसको सेट कर देंगे, यहाँ पर डेटा को सेट कर देंगे। मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने लिखा 67, मैंने लिखा है 45, मैंने करा प्लस, ये प्लस हो गया, माइनस तो माइनस हो गया, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड तो डिवाइड हो गया, और मॉड्यूलस तो मॉड्यूलस हो गया, क्लियर है, समझ में आया। अब वहीं अगर अपन बात करें कि ठीक है ये तो ऐसा लिखा, लेकिन ये रिजल्ट विल शो हियर का मतलब क्या, तो अब देखो मैंने आपको अभी क्या बताया, अभी मैंने ये बताया कि इनपुट फील्ड का रिजल्ट आपने एक इनपुट फील्ड पर ही प्रिंट करवाया है ना। अब आप बोलोगे कि सर हमको आउटपुट इनपुट फील्ड पर नहीं, हमको उस इनपुट फील्ड के बाहर अपनी जो स्क्रीन है उस पर कहीं पे प्रिंट करवाना है। तो वो जैसा मैंने आपको बोला था क्या, कि आप यहाँ पर वापस से आए और यहाँ पर अगर आप लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और अब यहाँ पर आने के बाद में आप देखें सबसे नीचे आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, रिजल्ट विल शो हियर, तो इसको एक आईडी दे दो, और इसको आईडी में मैंने क्या लिख दिया है, आरईएस, क्योंकि आप यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसी भी एलिमेंट को, तो आपने आईडी दे दी है आरईएस। आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आपने यहाँ पे लिखा है क्या, आरईएस। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जिस भी एलिमेंट के ऊपर आपको स्क्रिप्ट के रिजल्ट को प्रिंट करवाना है, अगर उसके पास में वैल्यू एट्रीब्यूट होता है
तो आप डॉट वैल्यू लगा दोगे, लेकिन अगर वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता है तो आपको डॉट इनर HTML प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगी। तो वो जो H2 है उसके पास में क्या वैल्यू एट्रीब्यूट होता है क्या? नहीं होता। तो फिर आप क्या लगाएंगे वहां पर? आप वहां पर लगाएंगे इनर HTML। तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा क्या? इनर HTML। और इनर HTML में अब आप करेंगे क्या? तो इनर HTML में अब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर आपने क्या लिख दिया है? तो यहाँ पर आने के बाद में अब आपने लिख दिया यहाँ पर क्या? वही H2। हम यहाँ पे लिखेंगे RESULT रिजल्ट, और रिजल्ट में अब आप क्या कर देंगे यहाँ पर? तो रिजल्ट में अब आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, किसको? आपने आपके डेटा को यहाँ पर मेंशन कर दिया, राइट। अपन इसको सेव करते हैं। सेव करके मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने इसको सेव किया। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है 23, मैंने लिखा है यहाँ पर 34, मैंने करा यहाँ पे प्लस। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला है, यहाँ पे भी 57 मिल गया और यहाँ पे भी 57 मिल गया। माइनस करोगे तो ये मिल गया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा, मॉड्यूलस करोगे तो ये मिल जाएगा। बताने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपको किसी फील्ड के ऊपर चाहिए इनपुट फील्ड पे तो वो भी मिल रहा है आपको, अगर आपको नीचे प्रिंट करवाना है तो वो आपको नीचे भी मिल रहा है। लेकिन आप बोले कि सर वो जो बटन है जिसपे मैं क्लिक करूँ मेरे को उसी पे रिजल्ट चाहिए, तो उस पर भी मिल जाएगा। तब उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये जो आपको देकर रखे हुए हैं क्या आपके बटन्स, तो इस पर भी आपको क्या देना पड़ेगी? एक आईडी देना पड़ेगी, ठीक है। तो अब इस पे भी अगर आपको आईडी देना पड़ेगी तो आपको लिखना क्या पड़ेगा यहाँ पर? तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? तो अपन यहाँ पर आए तो मैंने लिखा id इक्वल्स टू, और id इक्वल्स टू में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है क्या? तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सबसे पहले ऐड लिख दिया, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है? तो मैंने यहाँ पर इसको फिर से पेस्ट किया। मैं यहाँ पर आया, मैंने पेस्ट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको पेस्ट किया, मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको पेस्ट किया। ऐड की जगह मैंने लिखा है सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट की जगह मैंने लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह मैंने लिखा है यहाँ पर डिवाइड, डिवाइड की जगह मैंने लिखा है यहाँ पर क्या? MOD, मॉड्यूलस, राइट। मैंने ऐसा कुछ लिखा, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, राइट। अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर? तो अपने को अब ये करना रहेगा यहाँ पे कि आप जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आने के बाद में अब आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा? तो आपका जो भी रिजल्ट निकलेगा, है ना, तो रिजल्ट में आपको करना क्या रहेगा यहाँ पे कि अगर आपने अब प्लस को प्रिंट किया है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? आप प्लस कर रहे हो, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पर आए, है ना, ये प्लस वाला है आपके पास में, है ना। तो अब अगर प्लस वाला है यहाँ पे, तो प्लस वाले के केस में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो प्लस वाले के केस में आप यहाँ पर आकर अगर अपन हर एक उस पर लिखते हैं, हाँ बोलो। देखो इस वाले केस में बेसिकली हो क्या रहा है, आपको अभी किस पे रिजल्ट प्रिंट करवाना था? आपको इस इनपुट फील्ड पे रिजल्ट प्रिंट करवाना था। ये इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड पर ही आपको पता है कि यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। ये जो इनपुट फील्ड है यहाँ पर आपके पास में वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। तो वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, ये मेरे को पता है कि इनपुट फील्ड पर वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है? मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट और डॉट वैल्यू, और मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया। लेकिन अब मेरे को ये पता है कि अब मेरे को जो रिजल्ट प्रिंट करवाना है वो इस पे प्रिंट करवाना है, लेकिन ये जो H2 है एलिमेंट है, इस पे वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट नहीं होता है। अब नहीं होता है तो फिर मैं उस पर वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा कैसे? तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे लगाया है डॉट इनर HTML, सिर्फ उसी पे होता है और किसी में नहीं होता, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो ये तो अपन ने चलो ठीक है ऐसा कुछ देखा, है ना। अब लेकिन अभी हम करना क्या चाह रहे थे? हम बटन के ऊपर करना चाह रहे थे, है ना, इंडिविजुअल बटन के ऊपर, कि मैं जिस बटन के ऊपर ऐसा क्लिक करूं तो वो वाले फंक्शनलिटी, वो वाला टास्क मेरा यहाँ पर क्या हो, परफॉर्म हो, राइट। तो अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर? तो मैंने यहाँ पे क्या करा है? तो मैंने यहाँ पे ये प्लस किया है, माइनस किया है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस मैंने किया है। तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर? तो अपन आए, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है कि अगर ऑपरेटर प्लस होता है तो अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या? तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली ऐसा तो लिखा कि डेटा इक्वल्स टू, और ये तो सब कुछ मैंने लिख दिया फर्स्ट प्लस सेकंड। अब मैं यहीं पे क्या लिखूंगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये मैंने ऐसा कुछ लिखा।
और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर ऐड डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वैल्यू, और वैल्यू के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू के बाद में अपन यहाँ पर क्या प्रिंट करवा देंगे, डेटा। ठीक है, देखते हैं अपन क्या यहाँ पर ये सब कुछ सही है क्या। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर ऐसा लिखा, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है SUB सब्सट्रैक्ट, और मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको कट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको पेस्ट किया फर्स्ट माइनस सेकेंड, और मैंने ऐसा लिखने की कोशिश करी। मैंने अभी 2 पर ही लिखा है। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा 67, मैंने लिखा 45, मैंने करा यहाँ पे प्लस, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया 112। मैंने करा माइनस, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 22। समझ में आया? तो कहने का मतलब सिंपल से ये है कि आप अगर, है ना, आप अगर यहाँ पर इनपुट फील्ड पे रिजल्ट चाहते हो तो वो प्रिंट कर बता दिया, जिस बटन पे क्लिक कर रहे हो उस पर रिजल्ट चाहते हो तो वो क्लिक करके दिखा दिया, और अगर आप यहाँ पे बाहर अगर कहीं पे प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको वहां पर प्रिंट कर बता दिया। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कब कहाँ क्या कैसे यूज करना है चीजों को। अगर आप बोले कि सर अगर यहाँ पे मैसेज अगर अपन प्रिंट करवाए तो आएगा क्या, तो आप देख लो यहाँ पर आपने ऐसा कुछ लिखा है, आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आकर लिख दिया है ऐसा कुछ, ये देखो ये ऐड 133 आ गया यहाँ पर, और मैं वो मैसेज के साथ में लिखा हुआ आपको ऐसा मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? वहीं अगर अपन बात करें कि इसके अलावा भी अपन इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या, तो हाँ, इसके अलावा भी अपन थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं सिंप्लीफाई, तो अब वो देखते हैं अपन यहाँ पे। तो ये यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आया, यहाँ तक सभी को समझ में आया ना, है ना? आप एक बार इसको गो थ्रू कर लो। स्विच भी आप लगा सकते हो। गेट एलिमेंट बाय आईडी ये मेथड ही है, हाँ ये मेथड ही है डॉक्यूमेंट की। इसकी जैसे बहुत सारी मेथड्स है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना, फिर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, है ना, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। क्लास नेम का अगर आप यूज करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर एरे मिलेगा, आपको उससे मैनेज करना पड़ेगी चीजें, वो अपन देखेंगे आगे, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। हाँ विजिबल है क्या? हाँ ये होगी ना क्लोजिंग, हाँ तो चलेगा ना। HTML में एरर कहाँ आती है? HTML में तो आप कुछ भी लिख दो, हाँ तो उससे थोड़ी कुछ होता है, आप H2 लिख के छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो आपने अगर HTML ओपन करा और क्लोज ही नहीं करा तो भी आपको सेम आपको स्टाइलिंग मिलेगी, आपकी बॉडी ओपन कर दिया बॉडी क्लोज नहीं करा तो भी चलेगा वो आपका। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। दिक्कत तो तब आती है कि जब आपने वहाँ पे क्लोजिंग नहीं किया और फिर हमने कुछ और लिखता उसके बाद में, तो वो बची हुई चीजें भी फिर वो बोल्ड नहीं आती, तब अपने को समझ में आता है कि अरे यार ये बोल्ड क्यों आ रहा है, तो फिर ध्यान जाता है कि ऊपर आपने क्लोजिंग नहीं करी है इसलिए बाकी का रिमेनिंग कंटेंट भी पूरा डार्क में आ रहा है ऐसा। ये यहाँ पर ये आपका कुछ ऐसा कुछ लेने आता है। फिर अब अपन बात करें अब इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने का अगर अपन देखें तो अपन आते हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर इसे क्या करा है डेमो 5, है ना। शॉर्ट तो क्या मतलब थोड़ा सा और कंसेप्ट अपन इसमें चेंज करते हैं कि अपन और कैसे क्या लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसा कुछ लिखता हूँ यहाँ पे क्या कि मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह अपन एक काम करते हैं, मैंने पास कर दिया है सिंपली दिस। मैंने क्या पास कर दिया यहाँ पर, दिस, और दिस पास करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया ऑपरेटर पे, है ना, तो ये ऑपरेटर पे तो क्या गया है, दिस आया है, मतलब करंट ऑब्जेक्ट आया है। और अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आकर लिखेंगे ऑपरेटर डॉट वैल्यू। अब क्या करेंगे ऑपरेटर डॉट वैल्यू, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटर डॉट वैल्यू, अब ऑपरेटर डॉट वैल्यू के केस में यहाँ पर होगा क्या, तो ऑपरेटर डॉट वैल्यू उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर उठकर देखने को मिलेगी, है ना। तो अब ध्यान से देखना, इधर मैंने यहाँ पे प्लस किया, मैं यहाँ पर आया,
मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। मैंने इसे डेमो 5 किया। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर देखना ध्यान से। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा 56, अपने लिखा है यहाँ पर सिंपली 54, मैंने करा यहाँ पर प्लस। अब देखो ये मेरे को प्लस दिख रहा है यहाँ पर, मैंने ओके करा। मैंने यहाँ पर अभी क्या किया है माइनस, अभी अपन ने वो कंडीशन को सेट नहीं करी है इसलिए वो अनडिफाइंड अनडिफाइंड आया है। अभी अपन उस पर जाएंगे, लेकिन अभी देखो माइनस पे क्लिक किया तो माइनस आया है ना। अभी आपने मल्टीप्लाई पे क्लिक किया तो मल्टीप्लाई आया है यहाँ पर। आपने यहाँ पे डिवाइड पे क्लिक किया तो डिवाइड आया है यहाँ पर। आपने यहाँ पे मॉड्यूलस पे क्लिक किया तो मॉड्यूलस आया है यहाँ पर। आपने वहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पास नहीं किया, आपने सिर्फ दिस पास किया है। इससे क्या होगा, दिस सिंपली रिप्रेजेंट्स करंट ऑब्जेक्ट। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप इनपुट की बात करते हैं, बटन की बात करते हैं, आईएमजी की बात करते हैं, तो एचटीएमएल में ये सारे एलिमेंट्स कंसिडर होते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये सारी चीजें क्या कंसिडर होती है आपकी, जावास्क्रिप्ट में ये सारी चीजें आपकी कंसिडर होती है, आपका ऑब्जेक्ट कंसिडर होता है। ये नहीं आता है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अपन आ जाते हैं वापस से अपने इधर प्रीवियस एग्जाम्पल पर ही। अब यहाँ आने के बाद में मुझे करना क्या है, तो यहाँ आने के बाद में ये तो मैंने यहाँ पर दिस पास कर दिया था, राइट। अब इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आकर भी आपने क्या लिखा था, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐड, और आपने लिखा था डॉट वैल्यू, है ना। तो इसकी जगह भी अब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इसकी जगह भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, आपका ऑपरेटर लिख सकते हैं कि अपन ऐसा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑपरेटर डॉट वैल्यू लिख दिया। यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर भी आके सिंपली लिख दूंगा क्या, ऑपरेटर डॉट वैल्यू। ठीक है, आपने यहाँ पर भी ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, आपने उसको सेव किया। सेव किया, अब सेव करने के बाद में अब आपके पास में होगा क्या, तो अब वैसे तो आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, ये ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड और ये मॉड्यूलस, है ना। तो अब आपको इसकी भी कोई जरूरत ही नहीं होगी यहाँ पर। अब आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हटा दिया, आपने उसको सेव किया। सेव करके आपने इसको क्या करा है, रिफ्रेश किया। आप यहाँ पर आए, रिफ्रेश करने के बाद में आपने क्या लिखा है यहाँ पे 67, आपने लिखा है यहाँ पे 45, आपने करा यहाँ पर प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या आया, ये प्लस आया। उसके बाद में देखो अभी भी क्या दे रहा है, तो अनडिफाइंड ही दे रहा है। अपन ने कुछ गड़बड़ करी शायद यहाँ पे, हाँ ठीक है। अपन ने गड़बड़ ये करी है कि आपके पास में ऑपरेटर आया है, अब आपको उसको जो चेक करना है वो किससे करना है, डॉट वैल्यू से चेक करना है। अब यहाँ पर कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, राइट। आपने इसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए। अब आप वापस से देखिए, आपने यहाँ पे नंबर लिखा, आपने यहाँ पे प्लस किया, तो आप देखो यहाँ पर ये तो प्लस वो अलर्ट है वो आ रहा है। तो आप देखेंगे 79, ऐड में 79 और रिजल्ट में 79 आ गया। क्लियर है। तो वहाँ पर वो आपको आईडी लिखना नहीं पड़ा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं लिखना पड़ा हर जगह। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आपने बस यहाँ पे ऑन क्लिक करके आपने एक फंक्शन को कॉल किया है, और जिसको भी आपने कॉल किया है उसके बेसिस पे आपके यहाँ पे सारे टास्क क्या हो जाएंगे, परफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है क्या यहाँ तक, क्या दिस रिप्रेजेंट्स करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का वो काम करता है। करंट ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि ये जो ये दिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट इस इनपुट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। हाँ, इस इनपुट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। दिस तो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है ना, तो यहाँ पर तो ये आपका इनपुट है ना, तो वो इस इनपुट फील्ड बोले तो ये जो HTML में जो इनपुट एलिमेंट है, तो जावास्क्रिप्ट में वही एलिमेंट यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर होता है। ये उसको कंसिडर कर रहा है, और फिर उसके बाद में आपने उससे क्या करा है, डॉट वैल्यू को कॉल किया है। तो जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे HTML में आपका एट्रीब्यूट होता है, जावास्क्रिप्ट में वही चीज एज अ प्रॉपर्टी होती है। तो ऑब्जेक्ट से आप प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट मिला है उससे आपने डॉट वैल्यू करा है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी कंसिडर हो रही है जावास्क्रिप्ट के केस में। क्लियर है क्या यहाँ तक,
हाँ, वहाँ पर मैंने ये सिर्फ ऑपरेटर ही लिखा है ना, सिर्फ ऑपरेटर लिख दिया, क्योंकि वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे, आपके करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, यहाँ पर अपन ने पास कहाँ करवाया है, यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, यहाँ पर तो अपन ने ऐसा लिखा है ना, यहाँ पर तो वो फर्स्ट और सेकंड आपने सिर्फ नंबर लिखा है, और ये तो ऑन क्लिक पर अपन परफॉर्म ऑपरेशन, यहाँ पर अपन फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं ना, तो यहाँ से तो वो ये जो करंट है वो ही पास हो रहा है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते अभी तो एट प्रेजेंट। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है, दिस रिप्रेजेंट करता है करंट ऑब्जेक्ट को। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, यहाँ पर ये जो इनपुट है HTML में ये एलिमेंट कंसिडर होता है, जावास्क्रिप्ट में यही चीज एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर होती है। तो अगर आपने यहाँ पे दिस लिखा हुआ है, मतलब आपने जो प्लस वाले बटन पर अगर आपने क्लिक किया, तो वो प्लस वाला बटन इम्प्लिसिटली दिस लिखने से इसी वाली फील्ड को कंसिडर करेगा। अगर आपने यहाँ पर दिस लिख के रखा हुआ है और अगर आपने वहाँ पे डिवाइड पे क्लिक किया, तो वो जो डिवाइड पे आप क्लिक कर रहे हो, तो वो इम्प्लिसिटली इसी फील्ड को कंसिडर करेगा। और इसके पहले अपन ने यहाँ पर उसको आईडी से आइडेंटिफाई करवाया था, मैं आईडी लिख रहा था और फिर ऊपर जाके मैंने लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, और वो सारी चीजें मैं वहाँ पर कर रहा था, है ना। तो वो वैसा कुछ कंसेप्ट आपका वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा था। और वहीं अगर अपन बात करें कि अब ये जो मैंने ऑपरेटर डॉट वैल्यू ये जो मैंने ऐसा लिखा हुआ है ना, अगर आप इसको यहाँ से निकाल कर अगर बाहर भी कर देते हो कि ऑपरेटर डॉट वैल्यू के ऊपर जाकर रिजल्ट आपका प्रिंट हो, तो मे बी आपका उसके ऊपर ही रिजल्ट प्रिंट होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसको आप बाहर भी लिख सकते हो, मतलब ये यहाँ पर सबके साथ में, हर बार इस फील्ड के अंदर लिखने की भी जरूरत नहीं। क्लियर है? ठीक है, फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अब इसके अलावा आप एक काम इसमें ये कर सकते हैं कि मैंने इसे यहाँ पर सबसे पहले तो सेव एज किया, मैंने यहाँ पे डेमो 5 की जगह मैंने करा डेमो 6, और डेमो 6 करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब ये जितना भी आपको ये जो स्टाइलिंग दिख रही है यहाँ पर, तो आपने इस पूरी स्टाइलिंग को यहाँ से क्या कर दिया है, यहाँ से आपने इसको कट कर दिया। ठीक है, और कट करने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आपने इसे सेव एज किया माई स्क्रिप्ट नाम से, आपने लिखा है माई स्क्रिप्ट, और आप यहाँ पर एक्सटेंशन क्या लिख देंगे, तो एक्सटेंशन लिख देंगे आप जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पर कहीं आपको दिख रहा है क्या जावा स्क्रिप्ट? ये जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट ही आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर इसको इसे ही सिलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे डॉट जेएस एक्सटेंशन आ जाएगा वैसे तो मेरे हिसाब से, जैसे सेव किया अपन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये JSX आया है। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं और इसको JS करते हैं, राइट, है ना, JS एक्सटेंशन चाहिए मेरे को बस। मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने इस सबको हटा के वो जितनी स्क्रिप्ट थी आपकी, उस स्क्रिप्ट को आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, है ना, वो जो स्क्रिप्ट थी आपने उस स्क्रिप्ट को यहाँ पर क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया, राइट। ये पूरी आपकी स्क्रिप्ट आ गई है यहाँ पर, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर नहीं लिखा है मैंने, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर वापस से 6 वाले एग्जाम्पल पर आएंगे, और 6 वाले एग्जाम्पल पर आप देखेंगे यहाँ पर अब आपको करना क्या है, तो अब आपको यहाँ पर सिंपली ये करना है कि जो ये माई स्क्रिप्ट है, इस माई स्क्रिप्ट को आपको वहाँ पर लगाना है। तो आप यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे तो होगी क्या, ठीक है, तो वो ओपन ही हो गई है। अपन एक काम करते हैं, अपन डायरेक्टली लिख ही लेते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर मैं लिखूंगा SRC, और SRC में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, माई स्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर टाइप भी आता है, बट वो मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। अपन आते हैं वापस से, यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने अब यहाँ पर 6 वाले को चलाया, 6 वाले को जब मैंने चलाया तो आप देखेंगे ये आपका 6 वाला यहाँ पर चल गया, और यहाँ पर आपको ऐसा कुछ आउटपुट देखने को मिल रहा है कि आपने यहाँ पर लिखा 34 45, आप यहाँ पर आए आपने लिखा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हुआ, तो ये यहाँ पर ये देखो ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे प्लस हो रहा था क्या, ठीक है प्लस हो रहा है ना, वो अपन ने वहाँ पे बाकी का कोड लिखा नहीं है ना नीचे। ठीक है, यहाँ पर बाकी का कोड था क्या, तो यहाँ पर ये आपको ऐसा लिखना पड़ेगा क्या, प्लस में तो जा रहा था, ये आपका माइनस में भी जा रहा है ना।
ठीक है। और मल्टीप्लाई की अगर अपन बात करें तो मल्टीप्लाई में आपका अनडिफाइंड अनडिफाइंड जा रहा है, तब आप करेंगे क्या यहाँ पर? अब तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटर डॉट वैल्यू में ये हो गया, ऑपरेटर डॉट वैल्यू में ये हो गया। अब यहाँ पर आकर अब आप क्या करेंगे? तो रिजल्ट में आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है? डेटा। ठीक है, नहीं डेटा डॉट वैल्यू क्यों, अपन यहीं पर आते हैं और यहीं पर आकर अपन क्या करेंगे? अब इधर देखना है, यहाँ पर ध्यान से, मैंने यहाँ पर इसको कट किया, मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद में अपन करेंगे क्या? अब यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली ऑपरेटर डॉट वैल्यू, है ना, और ऑपरेटर डॉट वैल्यू पर अपन करेंगे क्या यहाँ पर? तो इस पर मैंने यहाँ पर क्या पास करवा दिया है? डेटा। ठीक है, बट अगर अपन बात करें तो यहाँ पर तो उसको प्रिंट करना चाहिए ना। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अपन ने आरईएस लिखा है, डॉट इनर एचटीएमएल लिखा है, और उसके बाद में अपन ने ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास में जो दे के रखा हुआ था, ये दे के रखा था आपका डेटा। अच्छा, ठीक है, तो बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में फिर से मैंने क्या करा है? मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, मैंने यहाँ पर इसको कट किया, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर आकर फिर से मैंने क्या लिखा है? ऑपरेटर डॉट वैल्यू, और वैल्यू में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? डेटा। और फाइनली अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर अपन फिर से क्या लिखेंगे? तो मैंने यहाँ से इसको कट किया, मैंने इसको पेस्ट किया, और मैंने लिखा यहाँ पे ऑपरेटर डॉट वैल्यू इक्वल्स टू डेटा। ठीक है, और मैं करने की क्या कोशिश कर रहा था? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डॉट वैल्यू, और इसमें अपन क्या सेट करने की कोशिश कर रहे थे? यहाँ पर डेटा। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर एक बार फिर से इसको चलाते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने लिखा 78, मैंने लिखा 87, मैंने करा मल्टीप्लाई। ठीक है, बट ये तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिक्कत ही दे रहा है, मैंने कुछ गलत ही लिखा है शायद। अपन लिखा ऑपरेटर डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस। अच्छा, आई थिंक ना दिक्कत ये हो रही है कि अपने यहाँ पे जो पास किया है, यहाँ पर ये मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर आएगा आपके पास में ये ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे, ये आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, नहीं हुआ था वो, नहीं हुआ था वो, शायद मैंने कुछ वो मल्टीप्लाई को मैंने प्रेस नहीं किया था, मैंने डिवाइड वगैरह प्रेस कर दिया था। अब इस वाले में भी करेक्ट कर ले, यहाँ पर भी आप इसको मल्टीप्लाई की जगह आप क्या कर दोगे? अभी देखो ना, इस वाले में भी देखो, अब ये फिफ्थ वाला है ना, ये फिफ्थ वाला है। अब आप यहाँ पर अगर कुछ लिखते हो, आप अगर यहाँ पे डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो चल गया, लेकिन मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो तो ये अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा? आपको यहाँ पर ये ऐसा मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो? नहीं, मल्टीप्लाई रहने दो ना, क्योंकि वो वैल्यू में तो वो वैल्यू ही गेट करेगा ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई वैसा नहीं होता, यहाँ पर वो एस्ट्रिक ही आपका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए और यहाँ पर अपन आए। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को चीज़ें क्लियर होगी, ये सभी को समझ में आया? ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट अपन और लगा कर देख लेते हैं, है ना, आज के सेशन का लास्ट एग्जाम्पल। तो इसलिए मैं करूँगा कि यहाँ पे तो ध्यान से देखना, मैंने ऐसे करा है यहाँ पर डेमो 7। अब ध्यान से देखना अपन करने क्या वाले हैं यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ एक फील्ड रखी और मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी। ठीक है, अपन यहाँ पर अब करेंगे क्या? तो मैंने यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बनाई है, जिसमें मैंने टाइप में क्या लिखा है? यहाँ पर पासवर्ड। ठीक है, और अपन यहाँ पर आते हैं आईडी। आईडी में भी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? तो आईडी में मैंने लिख लिया है यहाँ पर क्या? पासवर्ड। और प्लेस होल्डर में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? एंटर पासवर्ड।
राइट। और अब इसके आगे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है क्या, इनपुट। इनपुट में मैंने लिखा है टाइप। टाइप में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है शो पासवर्ड। राइट, मैंने ऐसा लिखा है ना। अब इसके बारे में होगा क्या यहाँ पर, तो शो पासवर्ड मैंने लिख दिया। और इसके बारे में मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिख दिया है ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पर मैं क्या कॉल कर दूंगा, माय फन को कॉल कर दूंगा। राइट, अब आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी, मैंने लिखा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फंक्शन। फंक्शन में मैंने लिख लिया है यहाँ पर माय फन। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर लिखा है वेर। वेर में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, डेमो इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया है वेर पासवर्ड। और मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, डॉक्यूमेंट डॉट, मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। और गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद में अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख लिया है क्या, पासवर्ड। राइट, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, पासवर्ड। तो इससे मेरे को पासवर्ड मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैं चेक कर लूंगा कि अगर पासवर्ड डॉट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है पासवर्ड डॉट टाइप, अगर इक्वल्स टू क्या होता है, तो अगर इसका टाइप पासवर्ड होता है तो अपन उसको क्या कर देंगे, तो अपन कर देंगे पासवर्ड डॉट टाइप इक्वल्स टू, अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो अपन कर देंगे यहाँ पर टेक्स्ट। ठीक है, एल्स अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, पासवर्ड डॉट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, पासवर्ड। समझ में आया। मैंने बोला कि यहाँ पर मैं करूँगा क्या, कि जैसे ही मैंने ऑन क्लिक शो पासवर्ड के ऊपर, जैसे मैंने उस पर क्या करा है, क्लिक किया है ना, तो वैसे ही फंक्शन कॉल होगा। वो फंक्शन चेक कर लेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पासवर्ड, है ना, कि वो एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी क्या देके रखी है, पासवर्ड देके रखी हुई है। तो वो आएगा यहाँ पर पासवर्ड में। अब चेक कर लेंगे कि पासवर्ड डॉट टाइप, अगर उस इनपुट फील्ड का टाइप अगर पासवर्ड होता है तो उसको टेक्स्ट कर दो, और अगर टेक्स्ट होगा तो उसको क्या कर देगा, वो पासवर्ड कर देगा। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, 5। आपने यहाँ पे लिखा है क्या, 7। आप यहाँ पर आए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आपने लिखा है यहाँ पर Andrew@123। मैंने पासवर्ड लिखा, मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो ये शो हो गया, और मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो देखो ये हाइड हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर ये कंसेप्ट कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है ना। इसमें अगर आपको हेडिंग डाला है तो आप डाल दो शो हाइड पासवर्ड एग्जाम्पल। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ, समझ में आया। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में।